آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت لا إله إلا الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम। एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर है ये अनोखा सफ़र लेके जिसका नाम है सवालों का सफ़र। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने हक से मुंह मोड़ लिया वो हलाक हो गया। सुभान अल्लाह। चलिए आगाज करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड का। आज हमारे साथ है फातिमा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका इस्तकबाल है सवालों के सफ़र में। अपने बारे में कुछ बताइए। मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ और मुझे फिजिक्स पढ़ना है। मेरा रीडिंग करना मेरा हॉबी है और साइंस में लिए सब कुछ है। आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं। Yes. 10th के बाद आप साइंस पढ़ना चाहती हैं। वेरी गुड। रीडिंग आपकी हॉबी है। Yes. बहुत खूब। साइंस में क्या करना चाहती, डॉक्टरेट या क्या? फिजिकिस्ट बनना चाहती। बहुत खूब फातिमा। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगाज करते हैं फातिमा। रेडी? यस। चलिए आपका पहला सवाल फातिमा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। किस इमाम के सामने उन पर हमला करने वाले को जब गिरफ्तार करके लाया गया तो इमाम ने फरमाया, अगर मैं जिंदा रह गया तो मैं खुद साहिब इख्तियार हूँ, चाहे माफ कर दूं या बदला लूं। आपके ऑप्शंस हैं ए इमाम अली अलैहिस्सलाम, बी इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या फिर डी इमाम मुसा काज़िम अलैहिस्सलाम। ए इमाम अली अलैहिस्सलाम। ए इमाम अली अलैहिस्सलाम। यस। अच्छा महफूज कर दूं। कंप्यूटर ए इमाम अली अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए और बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। ए इमाम अली अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फातिमा। आपका अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। उमर इब्न साद जो लश्कर यजीद का सिपह सालार था कहाँ का रहने वाला था? आपके ऑप्शंस हैं ए मक्का का, बी मदीना का, सी कूफे का या फिर डी शाम का। उमर इब्न साद जो लश्कर यजीद का सिपह सालार था कहाँ का रहने वाला था? मक्का, मदीना, कूफा, शाम। नो आइडिया। क्या लगता है आपको? कहीं आपने पढ़ा हो, कोई रेफरेंस? बिल्कुल भी नहीं। आपके पास 2 लाइफलाइन है फातिमा। अगर आप कंफ्यूज है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइए फातिमा क्या लगता है आपको? कूफा का। कूफा का। आप पहले मक्का बोल रही थी, आपने फिर कूफा का। क्या लगता है किसे महफूज करूं? सी कूफा। पक्का महफूज कर दो? हाँ मैं। चलिए कंप्यूटर सी कूफे को महफूज कर दीजिए और बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। सी कूफा इज द राइट आंसर। वो कूफे का रहने वाला था। चलिए अगली बार ध्यान से सवाल को समझिए, पढ़िए और फिर जवाब दीजिए फातिमा, ठीक है? चलिए अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। इनमें से किस नबी के चाचा का नाम आजर था? आपके ऑप्शंस हैं ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हजरत लूत अलैहिस्सलाम या फिर डी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। ए हजरत इब्राहिम। ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। श्योर? महफूज कर दूं? Yes. कंप्यूटर ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। उनके चाचा का नाम था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फातिमा। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ये जनरल नॉलेज का सवाल है फातिमा। गांधी जयंती किस दिन मनाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 2 अक्टूबर या फिर डी 25 दिसंबर। सी 2 अक्टूबर। सी 2 अक्टूबर। श्योर? महफूज कर दूं? यस। कंप्यूटर सी 2 अक्टूबर को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। सी 2 अक्टूबर इज द राइट आंसर। क्या बनाए जाते हैं? गांधी जयंती क्यों मनाया जाता है? गांधी जी के बर्थडे का। गांधी जी का बर्थडे था। गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 1869, 2 अक्टूबर। वेरी गुड। इसलिए गांधी जयंती मनाया जाता है उनके बर्थडे के लिए। गांधी जी के द फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है उन्हें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फातिमा। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस सूरे में लफ्ज कलम आया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सूरे हम्द, बी सूरे वन्नास, सी सूरे फलक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। श्योर? वेरी क्विक। महफूज कर दूं? कंप्यूटर डी इनमें से कोई नहीं को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। डी इनमें से कोई नहीं फातिमा, राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं।
लफ्ज़ कलम इनमें से किसी में भी नहीं आता। सूरह नून में आता है, सूरह नून में पहला आया नून वल कलम। जी, बहुत खूब। इसी के साथ आपने पहला लेवल पार कर लिया है फातिमा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लेवल की ओर, जो सेकंड लेवल है। लेकिन उससे पहले हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, ठीक है? हम जल्दी लौटेंगे। व्यूअर्स, इट्स टाइम फॉर ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक।